मेरी और जियांग की वो वीडियो भी है और साथ ही उसके खिलाफ और भी एविडेंस है जो कि तुम्हारे काम आएंगे। और कहती है कि मेरी बस एक ही शर्त है कि तुम उसे बर्बाद कर देना। रैन कहती है कि उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और फिर ये बोलकर रैन यहाँ से जा रही होती है तो यूजी उसे पूछती है कि तुम्हारा रीबर्थ हुआ है ना। और फिर वो उसे बताती है कि मुझे भी सब याद आ गया है कि मेरा भी रीबर्थ हुआ है। और फिर वो रैन से माफ़ी मांगने लगती है जो भी उसने करी है उसके लिए। तो रैन से कहती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगी और वो यहाँ से चली जाती है। तो यूजी सोचती है कि वो कितनी ज़्यादा एक्सीलेंट है और मैं विश करती हूँ कि वो अपना ड्रीम पूरा करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग यहाँ रैन के पास आकर उसे शाओ के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा होता है कि शाओ को इतना ज़्यादा फीवर है और अगर वो चाहती है कि वो उसे हॉस्पिटल लेके जाए तो उसे उसकी बात माननी पड़ेगी और उसके पास वापस आना होगा। रैन उसकी बात नहीं मान रही होती है और कहती है कि मेरे बच्चे को मुझे वापस करो, पर ये भी नहीं मान रहा होता है। तभी इतने में पीछे से हान आ जाता है और वो रैन को इशारा करता है कि वो अभी शाओ को उसे छीन लेगा। और फिर लोग मिलकर जियांग को यहीं पर गिरा देते हैं और शाओ को लेकर चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जियांग के सर में चोट आ जाती है और उसे पुरानी लाइफ की सारी चीज़ें याद आ जाती है कि उसका भी रीबर्थ हुआ है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान यहाँ पे रैन को समझाने लगता है कि हम यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं, नहीं तो वो वापस आ जाएगा और तुम्हें परेशान करेगा। ये कहती है कि अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम नहीं समझ पाओगे। तो ये कहता है कि मैं सब जानता हूँ, तुम डर रही हो ना कि वो थंडर स्टॉर्म में प्लेन फिर से क्रैश हो जाएगा और सब मर जाएंगे। तो ये कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, क्या तुम्हारा भी रीबर्थ हुआ है? तो ये बताता है कि हाँ, पिछली लाइफ में मैं भी तुम्हारे साथ उस प्लेन में बैठा था और मैं तुम्हें देख रहा था और पिछली लाइफ में तो मैंने तुम्हें खो दिया था, लेकिन अब नहीं, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता हूँ। तो ये कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ इन्वॉल्व करके तुम्हारी जान को भी रिस्क में नहीं डाल सकती हूँ। तो ये कहता है कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, बस तुम्हारी है, इसलिए प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चाहे मैं मर भी गया तो भी। तो फिर रैन मान जाती है और कहती है कि अगर हम मरने वाले होंगे ना तो हम ऐसे ही एक दूसरे को पकड़े रहेंगे और अलग नहीं होंगे। तो ये हाँ कहता है। और फिर हान अपने डैड से बात करके उस फ्लाइट को कैंसिल करने बोल रहा होता है जिसमें पिछले साल वही प्लेन क्रैश हुआ था। इसके डैड वही एयरलाइन कंपनी के ओनर होते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम्हारी मर्जी से ऐसी ही फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी? तो हान कहता है कि डैड, मैं आप चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूँ, तब मैं रेडी हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी बात सुन लो। तो फिर इसके डैड मान जाते हैं और फ्लाइट कैंसिल करवा देते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग यहाँ पर रैन के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ ताकि तुम अपनी अच्छी लाइफ जी सको। और फिर जैसे यहाँ से ये जाती है तो ये तो हंस रहा होता है और फिर ये यूजी से मिलने जाता है और उसे ज़बरदस्ती पकड़ के और साथ ही साथ शाओ को भी पकड़ के किडनैप कर लेता है और इसी फ्लाइट में डाल देता है, जिसमें हम देखते हैं कि रैन और हान भी इस फ्लाइट के पैसेंजर होते हैं। और तभी जो फ्लाइट का पायलट होता है वो अनाउंस करने लगता है और अपना नाम बताता है कि वो इस प्लेन का पायलट है और वो अब इन सभी को मारने वाला है, ऐसा वो कह देता है। तो भी सभी लोग डर जाते हैं और रैन और हान शॉक होने लगते हैं कि जियांग आखिर इस प्लेन का पायलट कैसे बन गया। और फिर जियांग जानबूझ के प्लेन को थंडरस्टॉर्म वाली जगह पे लेकर चला जाता है और फिर प्लेन हिलने लगती है।